राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंद्रिय उपकरण में अध्याय। तो अब यहाँ है पंचक। यहाँ पे स्वस्थ वृत्त चतुष्क का उपसंहार करने के बाद अस्वास्थ्य के मूल कारण आत्म से इंद्रिय संयोग की व्याख्या आवश्यक है, जिनके इंद्रिय तथा इंद्रियार्थ तथा वस्तु है। ये बताने के लिए पहले ये जानना आवश्यक है कि आहार, आचार तथा चेष्टाएं इंद्रियों के अधीन है, अतः सर्वप्रथम इंद्रिय संबंधी ज्ञान करना आवश्यक है। यह अध्याय स्वस्थ वृत्त चतुष्क का उपसंहारात्मक अध्याय है, क्योंकि आहार, विहार तथा चेष्टाओं को सत्वरत मुख्य विशेषज्ञ है और ये इंद्रिय अधीन होते हैं। पंचक क्या होता है? यह खलु पंच इंद्रियाणाम पंच द्रव्याणि पंच अधिष्ठानानि पंच अधिष्ठान अर्थ पंचेंद्रिय बुद्धिया भवन्ति इति उच्यता। इंद्रिय अधिकार अर्थात इंद्रिय उपकरण में अध्याय में 5 ज्ञान इंद्रियां होती है: श्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसन, घ्राण तथा इंद्रिय। 5 इंद्रियों के द्रव्य कौन से? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मतलब पंच महाभूत। 5 इंद्रियों के अधिष्ठान कौन से? नाक, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका। 5 इंद्रियों के अर्थ कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 इंद्रियों की बुद्धि कौन सी है? शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान। इन 5 पंचकों का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार ये इंद्रिय अधिकरण में कहा गया है। नेक्स्ट है मन संबंधी विशेषक प्रारंभ और सत्व ज्ञान मन इंद्रिय है। इसे सब लोग चेतहा कहते हैं, मतलब चेतना कहते हैं। इस मन का व्यवहार अपने सुख दुख आदि विषयों की संपत्ति श्रेष्ठताओं के अधीन है तथा यह मन सभी इंद्रियों की चेष्टाओं का प्रधान कारण है। ठीक है, मन के एक और अनेक नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मन क्या है कि एक पुरुष में सत्व मन यद्यपि अपने चिंतित ऊहा तथा भिन्न भिन्न विषयों से चक्षु आदि इंद्रियों से नाना रूपाणी विषयों से संकल्पों का सत्व रजो तम इन दोनों अनेकों से दिखाई देता है, तथापि वह तात्विक दृष्टि से एक ही और अणु भी है, क्योंकि अणु से एक होने से ही वह अनेक समय में अनेक विषयों को एक साथ ही नहीं ग्रहण करता। इसके कारण चक्षु आदि की सभी इंद्रियां एक समय में ही अपने अपने विषयों के साथ एक नहीं ग्रहण कर पाती। नेक्स्ट है बाहुल अधिकता के अनुसार सात्विक वर्गीकरण। जिस गुण वाला सत्व बार बार मनुष्य में निवर्तन करता है वही मनोवृत्त उसका गुण वाला होता है। इंद्रियों के विशेष ग्रहण किया। मनुष्य परस्पर इंद्रिय अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। पंच ज्ञान इंद्रिय, तो ज्ञान इंद्रिय तत्र चक्षु ज्ञान इंद्रिय पूछी जाएंगी तो चक्षु श्रोत घ्राण रसन स्पर्श इंद्रिय पंच इंद्रियाणाम चक्षु घ्राण रसन स्पर्श, ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। ठीक है, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 अधिष्ठान कौन से हो गए? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये 5 इनके द्रव्य हो गए। ठीक है, नेक्स्ट 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 अधिष्ठान कौन से हैं? तो आँख, दोनों नाक, दोनों कान, जिह्वा और त्वचा, ये 5 इंद्रिय अधिष्ठान है। 5 इंद्रियों के 5 अर्थ कौन कौन से? पंचेंद्रिय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। ठीक है, उसके बाद 5 इंद्रियों के 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 बुद्धि कौन सी है? तो पक्षु बुद्धि, चक्षु बुद्धि आदि पंचभेद बुद्धि। ये बुद्धियाँ इंद्रियों के अर्थ मन और आत्मा के सन्निकट संयोग से बनती हैं। बुद्धियाँ क्षणिक और चिरभात्मक भेद से 2 प्रकार की होती है। इन्हें पंचक का निर्देश किया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया? 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों के द्रव्य, 5 इंद्रियों का अधिष्ठान, 5 इंद्रिय अर्थ और 5 इंद्रिय की बुद्धि। नेक्स्ट है यहाँ पे मन के अति योग आदि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मनस्तु चित्तज्ञ तत्र मन मनोबुद्धि एवं समाप्ति अहीन योग मिथ्या प्रकृति विकृति हेतु भवंती। मन का अर्थ विषय चिंतन है, इसके मन और मन की बुद्धि इन दोनों का समान योग प्रकृति का कारण है। इन दोनों का अति योग मिथ्या योग विकृत रोग उत्पत्ति का कारण है। इंद्रियों मन के साथ के स्वस्थ रहने का। मन के साथ सभी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से वर्तमान है तथा उनमें कोई भी विकृति ना हो, इसका प्रयास हेतु के करना चाहिए। जैसे 7 इंद्रियों के संयोग द्वारा बुद्धि से ठीक ठाक विचार कार्यों को उचित रूप में करना चाहिए। देश काल आत्मा के विपरीत गुणों का सेवन करना चाहिए। सद्व्रत इंपॉर्टेंट है, ये 3rd ईयर में एक चैप्टर नहीं है, पूरा क्या कहते हैं उसको, बुक है, एक सब्जेक्ट है यहाँ। सद्व्रत पालन तस्मादतितम चिकित्सम सर्वं सर्वदा स्मृति मास्थम सद्व्रतम अनुष्ठेयतम। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को सर्वदा अपनी स्मरण शक्ति में जागरूक रखते हुए सद्व्रतों का पालन करना चाहिए। सद्व्रत क्या है? तो सद्व्रत वो होता है जो हम रोज़ रेगुलरली करते हैं, जैसे गौ देवता, ब्राह्मण, गुरु, व्रत आदि इनकी पूजा करना, अग्नि की और उष्ण औषधियों को धारण करना। ठीक है, इन पक्ष में 3
3 बार केश दाढ़ी मतलब हफ्ते में 3 बार दाढ़ी वगैरह नाखूनों का काटना, प्रतिकूल स्वस्थ रहना, फटे वस्त्रों से दूर, मतलब जो नॉर्मली होना चाहिए वो जो काम करते हैं वो सदव्रत कहलाता है। ठीक है, कोई नियमों का पालन करना सदव्रत कहलाता है। ठीक है, रत्नों का धारण करना, ठीक है, या फिर किस प्रकार का भोजन करो ये भी सदव्रत में आता है। ठीक है, मलत्याग कहाँ नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें सदव्रत में आती हैं। ठीक है, इसमें और कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, सदव्रत का ही वर्णन किया गया है बस, और कुछ नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इसमें और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैं पंचक ही था, वो हो चुका है। ठीक है, तो थैंक यू, ये भी ख़त्म हो गया।